Good morning, students. Now we are going to discuss the lesson of class 10 plus 1, The Ghat of the Only World, written by Amitav Ghosh. So we start from introduction. This essay is about Aga Sahid. ये जो essay है, ये जो निबंध है वो आगा साहिद के बारे में है. ही वॉज एन एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर. वो कश्मीर का एक प्रवासी व्यक्ति था. ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ द राइटर. वो लेखक का जो है एक ये कह सकते हैं, क्लोज कह सकते हैं, मतलब कि अच्छा मित्र था. तो ही वॉज ए फेमस पोइट आल्सो. वो एक प्रसिद्ध कवि भी था. He was well known in the literary circles of the USA. जो अमेरिका का लिटरेरी सर्कल है, जो साहित्य क्षेत्र है, वहाँ पे उसको जो है भली भांति जाना जाता था. One day it was found that he was suffering from cancer. एक दिन पाया गया या पता चला कि उसको जो है कैंसर था, वो कैंसर से पीड़ित था. He knew that he was going to die soon. वो ये जानता था कि वो जल्द ही जो है मरने जा रहा है. ही आस्क्ड द राइटर टू राइट समथिंग अबाउट हिज डेथ, अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ. उसने लेखक को जो है कहा कि वो उसकी मृत्यु के पश्चात जो है उसके बारे में कुछ लिखे. द राइटर केप्ट हिज प्रॉमिस. और लेखक ने जो है अपना वादा जो है निभाया. इन दिस एसे ही राइट्स अबाउट आगा साहिद. इस निबंध में जो है उसने आगा साहिद के बारे में लिखा है. तो आगे है डिटेल समरी. द राइटर एंड आगा साहिद हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो अमिताव घोष है लेखक और जो आगा साहिद हैं वो लंबे समय से जो है अच्छे मित्र थे. आगा साहिद हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर मैनी मंथ्स. काफ़ी महीनों से आगा साहिद जो है वो कैंसर से पीड़ित चल रहा था. बट द फर्स्ट टाइम ही स्पोक टू द राइटर अबाउट इट वाज ऑन 25 अप्रैल 2001. तो पहली बार जो है लेखक को जो है आगा साहिद ने इसके बारे में बताया 25 अप्रैल 2001 को. ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर अबाउट 14 मंथ्स. वो जो है 14 महीनों के लिए जो है अंडर ट्रीटमेंट था. अंडर ट्रीटमेंट मतलब उपचार चल रहा था उसका. येट ही वाज स्टिल वेरी एक्टिव. लेकिन वह उपचार के चले रहने के बावजूद भी सक्रिय था. हाउएवर ओकेजनली ही हैड लैप्सेस ऑफ मेमोरीज. यद्यपि ओकेजनली कई बार जो है उसको मेमोरी जो है याद या जो स्मृति कह सकते हैं, वो जो स्मृति है उसकी या याद है वो उसके दौरे पड़ जाते थे कई बार, या वो भूल जाता था. एंड हैड ब्लैकनेस बिफोर हिज आईज. और कई बार जो है उसकी आंखों के सामने जो है कालापन आ जाता था. वन डे सडनली साहिद स्पोक टू द राइटर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिज डेथ. एक दिन जो है अचानक साहिद ने मृत्यु के बारे में लेखक को, मृत्यु का जो विषय है उसके ऊपर लेखक से उसने बातचीत की. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू डाई सून. उसने उसको ये भी बताया, लेखक को, अमिताव घोष को, कि वो जल्द ही मरने जा रहा है. द राइटर ट्राइड टू कंसोल हिम. लेखक ने उसको सांत्वना देने की कोशिश की बाई सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट ही वुड बी ऑल राइट, कि वो जो है ठीक हो जाएगा. बट साहिद आस्क्ड द राइटर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ. लेकिन शाहिद ने जो है लेखक को कहा कि वो उसकी मृत्यु के बारे में जो है उसकी मृत्यु के बाद जो है उसके बारे में लिखे. साहिद लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ द राइटर. साहिद जो है वो लेखक के पड़ोस में रहता था. द राइटर रिमेंबर्ड दैट शाहिद हैड ए सडन ब्लैकआउट इन फरवरी 2000. लेखक को याद था कि जो शाहिद है उसको एक बार
जो अचानक जो है ब्लैकआउट हो गया था। वो ब्लैकआउट से मतलब है कि वो उसको दौरा वगैरह पड़ गया था। आफ्टर टेस्ट्स इट वाज फाउंड दैट ही हैड ब्रेन ट्यूमर। जब टेस्ट किए गए, जांच की गई, तो उससे पता चला कि उसको जो है दिमाग में ट्यूमर है, कैंसर है। नाउ हिज डेथ वाज नियर। अब उसकी मृत्यु जो है नज़दीक थी। शाहिद इग्नोर्ड द राइटर्स कंसोलेशन। शाहिद ने जो है लेखक की सांत्वना को नकार दिया, अनदेखा किया। ही बिगेन टू लाफ। वो हंसने लगा। नाउ द राइटर न्यू दैट ही वाज सीरियस अबाउट व्हाट ही हैड सेड। अब लेखक जो है ये जान गया था कि वो जो है जो उसने कहा उसके बारे में वो सीरियस था, गंभीर था। ही अगेन आस्क्ड द राइटर टू राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। उसने दोबारा से लेखक को कहा कि क्या वो, उससे पूछा कि क्या वो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बारे में लिखेगा। ही वांटेड द राइटर टू रिमेंबर हिम आफ्टर डेथ थ्रू द रिटन वर्ड। वो ये चाहता था कि लेखक जो है उसको जो लिखे गए शब्द हैं उसकी मृत्यु के पश्चात याद करे। द राइटर प्रोमिस्ड दैट ही वुड डू एज ही वाज आस्क्ड। कि वो जो है ऐसा करेगा जो उसने उससे पूछा है। लेटर द राइटर रोट डाउन एवरीथिंग ही रिमेंबर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन। लेखक ने जो है बाद में वो लिख डाला जो भी उस कन्वर्सेशन में हुआ था, जो उनकी बातचीत हुई थी, उसको याद करते हुए। दिस ही कंटिन्यूड टू डू फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वो कुछ महीनों तक, अगले कुछ महीनों तक जो है ऐसा करता रहा, लिखता रहा। मतलब कि शाहिद वाज ए पोइट। शाहिद जो है एक पोइट था, एक कवि था। द राइटर हैड नोन हिम लॉन्ग बिफोर ही एक्चुअली मेट हिम। लेखक जो है उसको पहले से ही जानता था, जब वो मिले भी नहीं थे, मिलने से पहले ही जो है जानता था। द बुक ऑफ द पोइम्स द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस हैड मेड ए ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द राइटर। जो कविताओं की एक पुस्तक है जिसका नाम है द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, उसका जो है गहरा प्रभाव पड़ा था लेखक के ऊपर, जो कि आगा शाहिद ने लिखी है। द राइटर रिमेंबर्ड दैट इन 1998 ऑल ही न्यू अबाउट शाहिद वाज दैट ही वाज फ्रॉम श्रीनगर एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली। लेखक को याद है कि 1998 तक उसको केवल शाहिद के बारे में इतना ही पता था कि वो श्रीनगर से है और दिल्ली में उसने स्टडी की है। They had common friends and one of them had introduced to शाहिद। तो उनके कुछ जो है कॉमन फ्रेंड थे और वो कॉमन फ्रेंड में से एक कॉमन फ्रेंड ने ही जो है लेखक को शाहिद से परिचय करवाया था। द नेक्स्ट ईयर बोथ ऑफ देम मूव्ड टू ब्रुकलिन इन द यूएसए। अगले ही वर्ष दोनों जो है ब्रुकलिन में चले गए, अमेरिका में। देयर दे मेट ओकेजनली। वहाँ पर वो कभी कभार मिलते थे। बाय दिस टाइम हिज कंडीशन वाज ऑलरेडी सीरियस। इस समय जो है उसकी जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो बहुत गंभीर थी। बट दिस डिड नॉट अफेक्ट देयर फ्रेंडशिप। लेकिन इससे उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसके ऊपर कोई असर जो है नहीं पड़ा। बोथ ऑफ देम हैड सिमिलर टेस्ट। दोनों की जो लाइक डिसलाइक है, जो टेस्ट से मतलब है यहाँ पे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनसे, या फिर जो और चीज़ें जिनको राइटर पसंद करता था तो उन्हीं को वो पसंद करता था। जैसे कि दे वर फॉन्ड ऑफ रोगन जोश, रोशनारा बेगम, किशोर कुमार एंड ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स। तो वो जो है दोनों रोगन जोश, रोशनारा बेगम, किशोर कुमार और जो पुरानी मुंबई की फिल्में हैं उनके शौकीन थे। वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता
हु आल्सो लिव्ड इन ब्रुकलिन ज्वाइंड देम फॉर लंच। एक दोपहर को एक और लेखक जिसका नाम था सुकेतु मेहता, वो ब्रुकलिन में उनसे मिला और जो दोपहर का लंच है उसमें उनके साथ शामिल हुआ। टुगेदर दे मेड ए प्लान फॉर एन अड्डा, ए गैदरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। उन्होंने जो है एक अपना जो अड्डा है उसकी योजना बनाई। अड्डा क्या होता है यहाँ पे? अड्डे से मतलब है ए गैदरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, की मित्रता के लिए जहाँ पे इकट्ठा हुआ जा सके। दे बिगेन टू मीट रेगुलरली, वहाँ पर वो जो है नियमित रूप से मिलते। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स आल्सो ज्वाइंड देम, और समय समय के अनुसार बाकी जो दूसरे लेखक हैं वो भी उनके साथ शामिल होते। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।